नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना शब्द निर्माण की प्रक्रिया, जिसको कहते हैं प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था टॉपिक अपनी लास्ट सेशन में, और आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में हमने यहाँ पर काफी कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी अपने लास्ट सेशन में। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे हमने उपसर्ग के लिए कहा था प्रीफिक्स, उपसर्ग के लिए हमने कहा था प्रीफिक्स, यानी कि जो पहले लगते हैं, जो शब्दांश किसी भी शब्द में पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको कहा गया था प्रीफिक्स। और सफिक्स यानी कि जो बाद में लगते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको शुरुआत में कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे प्यास, मैल, प्यार, और उनमें हमने जोड़ा अंत में आ प्रत्यय। आप देख सकते हैं हमने उनमें जोड़ा है अंत में आ प्रत्यय। तो प्यास धन आ प्यासा, मैल धन आ मैला, प्यार धन आ प्यारा। इसी तरह से और भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे कुछ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए। देखिए, जब भी हम अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं एक बार। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पिछली क्लास में नहीं होते हैं, कि किसी बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की होती है। तो जब हम यहाँ से पढ़ाते हैं तो आप लोग को लगता है कि मैम पढ़ा क्या रही है, तो इसीलिए हम पहली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और इससे दो फायदे होते हैं, एक तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उन्हें भी समझ में आ जाता है, और दूसरा हमें बार बार पढ़ने से याद भी हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा हमने यहाँ पर जो प्रत्यय लगाया था वो था हमारा इन। दूसरा प्रत्यय हमारा क्या था, इन। और आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह के यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे, जैसे लोहार और पुजारी और कहार। तो ये सब क्या है, देखिए लोहार ये क्या है, एक मेल जैसे पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। पुजारी किसके लिए होता है, पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से कहार क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़ दिया, अगर हमने यहाँ पर इन प्रत्यय लगा दिया, तो ये हमारा हो जाता है लोहारिन, पुजारिन, कहारिन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, बिल्कुल आप देख सकते हैं शब्द का जो अर्थ है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इसी के आधार पे हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई, जो आप सबने नोट डाउन कर ली थी। और जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नोट डाउन नहीं की थी वो इस टाइम नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि मैं बार बार आपको टॉपिक पढ़ाते वक्त कह रही हूँ कि काफी महत्वपूर्ण जो आपके ये टॉपिक्स हैं, जो कि आपके हमेशा यानी कि आगे भी आपको काम आएंगे। और इस टाइम अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे फिर आपको बहुत ज्यादा इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से समझ जाते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या बनी हमारी, इस तरह से परिभाषा हमारी बनी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और इसके लिए हमने कुछ विशेष बातें यहाँ पर बताई थी कि जो प्रत्यय होते हैं वो रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। रूढ़ शब्द और धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। और धातु किसे कहते हैं ये भी हमने यहाँ पर क्लियर किया था। तो धातु हमने कहा था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये हमने यहाँ पर आप लोग को बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेदों में मैंने आपको दो भेद प्रत्यय के लिखवाए, कृत प्रत्यय और आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो देखिए कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया धातु के पीछे लगकर, जो क्रिया धातु होता है उसके पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर हुआ, क्रिया धातु, तो क्रिया धातु क्या है वो आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोग को इसके बताए। जैसे मैंने आप लोग को बताया
लिख, लिख क्या है? क्रिया का मूल रूप है, यानी कि क्रिया धातु है। इसी तरह से थक, तो क्या है? क्रिया का मूल रूप है और एक तरह से क्रिया धातु है। ठीक है, तो लिख, थक जो शब्द है इनमें हमने प्रत्यय जोड़ा आवट। प्रत्यय क्या जोड़ा? आवट। तो ये हो गया लिख धन आवट, लिखावट, थक धन आवट, थकावट। लिख धन आवट, लिखावट, थक धन आवट, थकावट। तो ये हमने कृत प्रत्यय के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे। और देखिए आप ऊपर की तरफ एक लाइन, एक पंक्ति हमने लिखी है, ध्यान देंगे उस पंक्ति पर। हमने लिखा है कि इनके मेल से बने शब्दों को, किनके मेल से बने शब्दों को? क्रिया धातु और प्रत्यय, क्रिया धातु और प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है। मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है। जैसे क्रिया धातु और प्रत्यय को जोड़ा तो ये जो नया शब्द बना इसे कहेंगे कृदंत शब्द। क्या कहेंगे? कृदंत शब्द। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो हमारा कृत प्रत्यय है, यानी कि जो पहला हमारा प्रत्यय है कृत प्रत्यय, उसके भेदों को हम यहाँ पर फिर से देखिए। दो भेद हमने प्रत्यय के बताए, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के भी जो भेद हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लास्ट सेशन में मैंने आपको काफी सारे जो इसके जितने भी भेद हैं, यानी कि पांचों के पांचों भेद यहाँ पर मैंने आपको लिखवा दिए थे। और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवाए थे। जैसे आपने नोट डाउन किया होगा, 5 भेद इसके बताए गए थे। कौन कौन से 5 भेद वो आप देख सकते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, और आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। तो आपने शुरू से देखा, मैंने आपको कहा कि कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है? कृतवाचक कृत प्रत्यय, तो इसमें कर्ता के बारे में बात की जाती है। जैसे आप शब्द में एग्जाम्पल देख रहे हैं, पाठ धन अक, पाठ धन अक, पाठक, यानी कि जो पुस्तक को पढ़ता है उसे पाठक कहा जाता है। ऐसे ही अगला हमने बताया कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या हुआ? जो कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है तो यानी कि कर्म। तो यहाँ पर हमने लिखा ओढ़ धन नी, ओढ़ धन नी, ओढ़नी। इसी तरह से करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय जिसमें रीजन, कारण, कोई भी साधन, संसाधन बताया जाता है। तो जैसे हमने बताया ढक धन न, ढक धन न, तो ये हो गया आपका ढक्कन। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसके बाद हम एक एक करके इनके सारे एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। क्रियावाचक जैसे पहन, धन आवा, पहन धन आवा, तो ये क्या हो गया? पहनावा। ठीक है, पहन धन आवा, तो ये आपका भाववाचक में होगा। पहन धन आवा, पहनावा, ये आपका भाववाचक में होगा। क्रिया में जैसे देखिए सो, प्रत्यय लगाएंगे कर, तो ये हो जाएगा सोकर। ठीक है, इसी तरह से जा, तो इसमें हम लगा देंगे कर, जाकर। ठीक है, फिर ऐसे हम लगा देंगे पूज, धन अनीय, पूजनीय। ठीक है, सोच धन अनीय, सोचनीय। ठीक है, तो ये आपके क्रियावाचक। और यहां पर हमने क्या कहा था? जैसे पहन धन
आवा। पहन जो आपका शब्द है ये भाववाचक शब्द है, लेकिन इसमें हमने आवा प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया पहनावा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, दिख धन आवा। दिख आपका भाववाचक शब्द है तो दिख धन आवा ये हो जाएगा दिखावा। ये क्या हो जाएगा? दिखावा। पहन धन आवा, पहनावा, दिख धन आवा, दिखावा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। अब हम एक एक करके जितने भी कृतवाचक कृत प्रत्यय हैं या कर्मवाचक कृत प्रत्यय हैं, इन सभी को हम इन सभी के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं इनके, और कुछ एग्जाम्पल्स आप भी देंगे क्योंकि अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। देखिए, जो आप शब्द देख सकते हैं, पाठ धन अक, पाठक क्या है आपका? एक कर्ता है। ठीक है, ओढ़ धन नी, ओढ़नी कर्म है। ढक धन न, ढक्कन क्या है? आपका करण है, रीजन है, साधन है। इसी तरह से सोकर क्या है? क्रिया है। भाववाचक जैसे हमने कहा कि भाववाचक में करण में हमने कहा ढक्कन, और क्रिया में हमने कहा सोकर, और उसके बाद भाव में हमने कहा पहनावा, दिखावा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखेंगे, सबको एक एक करके लिखेंगे और साथ ही सबके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कृतवाचक कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल, वैसे मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल काफी आप लोगों के लिए होंगे। अगर आप एक एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं तो काफी होंगे। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? जो करता है। भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़। और जैसे लड़ धन लड़ाकू। ठीक है, या बहुत सारे और भी एग्जाम्पल। तो अगर आप चाहें तो इसको ही आप इतना ही भी रख सकते हैं, या इस पर आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल और हम इसमें लिख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे एग्जाम्पल्स हैं। वो सबसे पहला, कृतवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण। कृतवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण देखिए, 5 जो आपके इसके भेद हैं, 5 जो भेद हैं उनमें हम पहला भेद ले रहे हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय, और इसके उदाहरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे पहला हमने यहाँ पर शब्द ले लिया, हमने जो आपका एक तरह से जो प्रत्यय शब्द था वो क्या था? अक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय, वाचक कृत प्रत्यय। तो ये है आपका, जैसे हमने कहा पाठक। आपका मूल शब्द है अक। अक, ठीक है, सॉरी, ये आपका प्रत्यय है अक, और मूल शब्द है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था पाठ, और ऐसे ही आप इसमें और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे धाव। ठीक है, चाल, और जो नया शब्द होगा वो आप देखेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से एक और हम यहाँ पर लेंगे, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया अक्कड़। ये आपका क्या है? प्रत्यय है। ये आपका क्या है? प्रत्यय है। और मूल शब्द हम इसमें क्या लेंगे?
मूल शब्द लेंगे भूल, पी, ठीक है, या घूम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, आंख, मूल शब्द लेंगे चाल और तैर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, यहां पर आऊ, भेड़ या लड़, ठीक है। चलिए अब कौन बनाएगा शब्द, कौन बनाएगा फटाफट, कौन बनाएगा शब्द। हमने पहला यहां पर प्रत्यय लिया है अक, ठीक है। तो पाठ जो शब्द है उसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिया था, पाठ धन अक, पाठक। तो इस प्रकार अगले में हम लेंगे धाव धन अक, धावक, ठीक है। ऐसे ही चाल धन अक, चालक। अगला है अक्कड़, तो भू लक्कड़, भूलक्कड़, ठीक है। पी, पी शब्द में क्या लिखेंगे, पियक्कड़, घूम शब्द में लिखेंगे घुमक्कड़, ठीक है। इस तरह से आक, आक शब्द लेंगे, शब्द है हमारा मूल शब्द है चाल, तो चाल में हम आक प्रत्यय जोड़ेंगे चा लाख, चाल शब्द में हमने आक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, चा लाख। अगला है तैर, तैर शब्द में हमने आक प्रत्यय जोड़ा तो ये बना तैराक, ठीक है। इसी तरह से भेड़, भेड़ शब्द में हमने आऊ शब्द जोड़ा, आऊ हमने प्रत्यय जोड़ा तो ये बना भेड़ाऊ, यानी कि जो किसी से भी भिड़ जाता है, किसी से भी लड़ जाता है, ठीक है। जैसे लड़ भी लिखा हुआ है तो लड़ाऊ, ठीक है। लड़ाकू भी लिख सकते हैं, ठीक है, लड़ाकू भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आऊ प्रत्यय जोड़ा है तो ये हो जाएगा लड़ाऊ, जैसे भिड़ाऊ, लड़ाऊ, ठीक है। तो ये आपके हमने यहाँ पर कुछ इस तरह के हमने आपके प्रत्यय लिए और कुछ इस तरह के मूल शब्दों से जोड़कर हमने कुछ इस तरह से नए शब्द बनाए। तो अब आप देख सकते हैं साफ साफ स्पष्ट रूप से कि कितनी आसानी से हमने यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर जो कृतवाचक कृत प्रत्यय थे उनको कुछ मूल शब्दों से जोड़कर नए शब्द बनाए हैं, नए शब्द बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे पाठक, भुलक्कड़, लड़ाऊ, तैराक, चालाक, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं ये कैसे शब्द हैं, ये सारे शब्द आपके प्रत्यय हैं और इनको हमने मूल शब्दों के साथ जोड़ा तो ये नए शब्द यहाँ पर बन गए, ठीक है। और आप एक चीज देख रहे हैं कि ये सारे शब्द क्रिया धातु हैं, ये सारे शब्द कैसे हैं, क्रिया धातु हैं। तो जो नए शब्द बना है उसको हम कृदंत शब्द भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कृदंत शब्द भी कहते हैं, जो नया शब्द बना हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा क्या है, हमने एग्जाम्पल लिखा था, कौन बताएगा, कृतवाचक कृत प्रत्यय के बाद हमने क्या लिखा था, नोट डाउन किया होगा आप सभी ने अपनी कॉपी में, क्या लिखा था हमने कृतवाचक कृत प्रत्यय के बाद, हमने लिखा था कर्मवाचक कृत प्रत्यय विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिए थे। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय, अगला है कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण,
कर्म वाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कर्म वाचक कृत प्रत्यय को, उसके बाद लेंगे अपना मूल शब्द, उसके बाद बनेगा नया शब्द जिसको कृदंत शब्द भी कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, कर्मवाचक कृत प्रत्यय हमने ले लिया, उसके बाद हम लेंगे मूल शब्द को और उसके बाद बनाएंगे कुछ नए शब्द। क्लियर। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय में किस तरह के एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल आपको शुरू में ही बता दिया था कि नी, ठीक है। नी आपका यहाँ पर क्या है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। क्या है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार ओना, ओना, ठीक है। उसके बाद ना, उसके बाद हुआ। तो देखिए ये आपके प्रत्यय हैं। अब कुछ मूल शब्द ले लेते हैं। तो मूल शब्द में हमने यहाँ पर ओढ़, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल आपको इसी का दिया था, सूंघ, ठीक है। ये बिच, खेल, ठीक है। बिच और खेल। इसी तरह से ना, ना में क्या लिखेंगे, नाच और खा, ठीक है। हुआ शब्द में पढ़ा लिखा। चलिए बहुत ही आसान है इनका नया शब्द बनाना। जैसे मूल शब्द है ओढ़, सूंघ, बिच, खेल, नाच, खा, पढ़ा, लिखा, ठीक है। और ये सारे शब्द कैसे हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिए कैसे हैं ये सारे शब्द। ये सारे शब्द हैं क्रिया धातु। कैसे हैं ये सारे शब्द, ये सारे शब्द हैं क्रिया धातु। ओढ़, सूंघ, बिच, खेल, नाच, खा, पढ़ा, लिखा, ठीक है, क्रिया धातु है। तो देखिए हमारे पास प्रत्यय बिल्कुल सामने है और मूल शब्द भी सामने है। अब हमने बनाना है नया शब्द। तो एक शब्द हमने शुरू में ही बना लिया था, ओढ़नी, ठीक है। तो इसी तरह से सूंघनी, ठीक है। बिछौना, बिछौना, ठीक है। खेल, खिलौना, खिलौना, ठीक है। इसी तरह से नाच, नाच, ना, नाचना, खा, ना, खाना, हुआ, हुआ कैसे लिखेंगे, जैसे पढ़ा शब्द है तो यह है पढ़ा हुआ। दूसरा लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आप देखिए स्पष्ट तरीके से जो दूसरा हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय का, कर्मवाचक कृत प्रत्यय का। तो हमने यहाँ पर देखिए आप जो नया शब्द देख रहे हैं, ओढ़नी, सूंघनी, बिछौना, और बनाया किससे है ये क्रिया धातु से बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ओढ़, सूंघ, बिछ,
खेल, नाच, खा, लिखा, पढ़ा, ये सब आपके क्रिया धातु हैं, लेकिन उनसे बना क्या है? किस तरह के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, सॉरी प्रत्यय लिए, हमने प्रत्यय लिए कर्मवाचक कृत प्रत्यय, और ये कर्मवाचक शब्द ही बने, जैसे ओढ़नी, सूंघनी, बिछौना, खिलौना, नाचना, खाना, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमारे कैसे बने? कर्मवाचक शब्द बने। और किससे बने? जो हमने कर्मवाचक कृत प्रत्यय को जोड़ा क्रिया धातु के साथ। ठीक है, क्रिया के मूल रूप के साथ। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए हैं। नंबर 3, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। नोट डाउन भी कीजिएगा, साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। अगला है हमारा कर्णवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 3, कर्ण वाचक कृत प्रत्यय। कर्णवाचक कृत प्रत्यय, तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कर्णवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यय ही लिखेंगे, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। उसके बाद आएगा मूल शब्द, ठीक है, जिसमें हम ये जोड़ेंगे, जिसमें हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी कि जो मूल शब्द है, यानी कि जो क्रिया धातु है। मूल शब्द की जगह पर आप क्रिया धातु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द और उसके बाद प्रत्यय द्वारा निर्मित जो नया शब्द है। ठीक है, प्रत्यय द्वारा निर्मित जो नया शब्द है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर करण कारक सॉरी करणवाचक कृत प्रत्यय हम लिख लेते हैं, जैसे न। ठीक है, न का भी हमने बनाया था ढक धन न, ढक्कन। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से ई, ऊ, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आ या ना। तो अब देखिए, कुछ मूल शब्द हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो मूल शब्द कौन कौन से हैं? बेल, बेल, और ढक मैंने आपको पहले बता दिया था, ढक। ठीक है, और भी बहुत सारे मूल शब्द हैं, जैसे रेत, फांस। ठीक है, रेत और फांस। अगला है, अगला मूल शब्द हम यहां पर लेंगे आड़ और झाड़। ठीक है, अगला मूल शब्द हम यहां पे लेंगे घेर और मटक। उसके बाद जा और सो। ठीक है, तो ये कुछ मूल शब्द हमने यहां पर ले लिए। क्या क्या लिए हैं? बेल, ढक, रेत, फांस, आड़, झाड़, घेर, मटक, जा, सो। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पर कर्णवाचक कृत प्रत्यय। क्या है? कर्णवाचक कृत प्रत्यय। तो बेल, धन, नौ, क्या हो जाएगा? बेलन। अगला हमने एग्जाम्पल पीछे लिखा हुआ है ढक्कन। ठीक है, अब ई है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही नहीं कहीं पर भी जोड़ देना है। रे तो ई नहीं लिखना है, उसके साथ ऐड नहीं करना है। ई की हमेशा
मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। ई को हम अगर कहीं पे भी यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी मात्रा को, जैसे आ को हम कहीं पर भी यूज करते हैं तो आ नहीं लिखते, उसकी मात्रा का यूज करते हैं। तो ऐसे ही ई जो है उसको हम उसकी मात्रा का यूज करेंगे। तो रेत लिखा हुआ है, रेत धन ई रेती, ठीक है। फांस धन ई फांसी, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो ई कौन सी वाली ई है, ये देखिए आपकी बड़ी ई है, ठीक है। बड़ी ई जहां पर होगी वहां पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, छोटी ई जहां पर होगी वहां पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो रेत धन ई रेती, फांस धन ई फांसी। आप देखिए बिल्कुल सेम, नीचे आप देखिए उ का प्रयोग किया गया है, उ शब्द लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका बड़ा ऊ है, ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिए अपनी कॉपी पे, ये आपका बड़ा ऊ है, ठीक है। इसको बड़ा ऊ लिखेंगे, अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया है तो इसको बड़ा ऊ लिखेंगे, सही कर लीजिए इसको। आड़ और झाड़, ठीक है। तो इसमें हम आड़ और ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आड़ू, ठीक है। इसी तरह से झाड़ में हम ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, झाड़ू, ठीक है, झाड़ू, ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरह से शब्द बने। अब देखिए बिल्कुल उसका अगला देखिए, आ शब्द प्रयोग किया गया है, आ प्रत्यय के रूप में लिया गया है। तो घेर शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, घेर में अगर हम आ जोड़ेंगे तो ये बनेगा घेरा, ठीक है। मटक, मटक में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा मटका, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए ना हमारा प्रत्यय है, तो ना क्या है, ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, स्वर व्यंजन, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, जिनको हम स्वतंत्र रूप से, जिनका हम उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और उनका प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। व्यंजन का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे जो आ शब्द है, आ तो स्वर है, ठीक है। हमने इसीलिए यहाँ पर घे र आ नहीं लिखा, घे रा, आ की मात्रा का यूज किया, घे रा। मट ट क में आ की मात्रा लगाई, मट का, ठीक है। लेकिन जो नौ शब्द है उसको हम आ की मात्रा के साथ बोल रहे हैं ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर हम केवल नौ पढ़ते हैं, नौ, नौ किसका स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है। अगर हम ना का उच्चारण करते हैं तो आ का स्वर आ रहा है, अगर हम नी का उच्चारण करते हैं तो छोटी ई का स्वर आ रहा है, नी, नु, नू। देखिए इसमें क्या है, केवल जो इनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से कर रहे हैं, वैसे तो ये व्यंजन है, ठीक है ना। तो जैसे हमने लिखा हुआ जा, तो जा में हम अगर ना जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जाना, ठीक है। ये ना क्या है, आपका प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है, करणवाचक, ठीक है। उसके बाद सो, सो शब्द में हम ना जोड़ेंगे तो ये बनेगा सोना, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज तीन जो हमारे टॉपिक हैं, कौन कौन से तीन, सबसे पहले कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है ना, कृतवाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय, और उसके बाद करणवाचक कृत प्रत्यय। इन तीनों को आज हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लिया है। कुछ कुछ एग्जाम्पल देखिए, जिन बच्चों ने घर पर जाकर उस दिन रिवाइज किया होगा लास्ट सेशन में, आज उनको शुरुआत में ही जब वो क्लास में आए होंगे तो उनको समझ आ गया होगा कि आखिर मैम पढ़ा क्या रही है और हम ये क्या, किस चीज का एग्जाम्पल हम ये पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने घर पर रिवाइज नहीं किया होगा, ना ही नोट डाउन किया होगा, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि जितना भी लिखते हो एटलीस्ट उसको नोट डाउन करो, घर पर जाके एक बार रीड करो, एक बार पढ़ो, समझो, जो होमवर्क दिया गया है उसको करो। उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट डे स्कूल आएंगे फट से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जो भी आपने घर पर पढ़ा है, जो भी आपने घर पर रिवाइज किया है।
तो देखिए 3 जो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे 3 जो भेद हैं वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो चुके हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो आप एक बार इनको घर पर रिवाइज कीजिए, बाकी के जो 2 भेद हैं, और साथ ही जो दूसरा भेद है हमारे प्रत्ययों का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।